नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत लगातार अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। आज आदिल दुर्रानी की कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के बाद जो फैसला यहाँ पर आया वो सुरक्षित अभी रख लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आदिल दुर्रानी को लेकर के केस में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि चीजें अब नई नई सामने आ रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं और आदिल दुर्रानी को लेकर के कई और नई बातें भी सामने आ रही है। ऐसे में अभी यहाँ पर कोर्ट ने इस चीज को देखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर राखी सावंत ने जो आरोप अपने पति आदिल दुर्रानी पर लगाए हैं वो सच साबित निकलते हैं, जिन धाराओं में आदिल दुर्रानी पर केस दर्ज कराया गया है अगर वो सही है और उन धाराओं के आधार पर अगर देखें तो आखिरकार आदिल दुर्रानी को तकरीबन 15 से 20 साल के बीच की सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि उन पर कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाया गया है। क्या कुछ वो धाराएं हैं और आखिरकार राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर क्या आरोप लगाए हैं, आज के इस प्रोग्राम में उसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कोर्ट क्या फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है, आखिरकार किस तरह का फैसला कोर्ट यहाँ पर सामने रख सकता है। क्या यहाँ पर आदिल दुर्रानी की जो कह सकते हैं पुलिस रिमांड है उसे बढ़ाया जाएगा या फिर ये जो केस है ये मैसूर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि आदिल दुर्रानी के खिलाफ मैसूर में भी मामला दर्ज है। जी हाँ, आपको बता दें कि आदिल दुर्रानी को लेकर के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से अब ये नई चीज सामने आई है कि आदिल पर मैसूर में भी कई गंभीर धाराओं में एक ईरानी स्टूडेंट ने आरोप लगाया है और जिसके बाद अब मैसूर पुलिस भी मुंबई पहुंच चुकी है। मैसूर पुलिस की तरफ से ये मांग की जा रही है कि आदिल को उन्हें सौंप दिया जाए। छानबीन मैसूर पुलिस भी कर रही है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि छानबीन होने के बाद वो फिर से आदिल को यहाँ ले आएंगे। दूसरी ओर आदिल दुर्रानी की ओर से उनके वकील लगातार उनके लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राखी सावंत की जो वकील हैं यानी कि फाल्गुनी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, आदिल के वकील होने के नाते उन्हें जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं और उन्हें वो करना भी चाहिए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आदिल को जुडिशियल कस्टडी में ना भेजा जाए, आदिल दुर्रानी को सीधे सीधे पुलिस रिमांड में ही रखा जाए, क्योंकि जो गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं ऐसे में आदिल से पूछताछ पुलिस का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जुडिशियल कस्टडी में आदिल दुर्रानी को रखा जाता है तो शायद सच उतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। तो चलिए फिर अब बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको अब बता दें कि आदिल दुर्रानी पर जो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राखी सावंत के साथ साथ एक ईरानी स्टूडेंट ने भी आदिल पर धोखा देने का आरोप लगाया है, उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कि आदिल को क्या कुछ सजा मिल सकती है, तो आपको बता दें कि राखी सावंत ने जो आरोप लगाए हैं और जो ईरानी स्टूडेंट ने आरोप लगाए हैं, यानी कि यहाँ पर आदिल दुर्रानी पे तकरीबन धारा यहाँ पर अगर बात करें 498 धारा 431 के तहत यहाँ पर उन पर मामला दर्ज किया गया है। धारा 421 भी है, इसके साथ धारा 375 306 भी उन पर दाखिल की गई है। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो आरोप इन धाराओं में लगाए गए हैं आदिल दुर्रानी पर, अगर ये सब सच साबित होते हैं तो आदिल दुर्रानी को 15 साल तक या फिर उससे ज्यादा की भी जेल हो सकती है और साथ ही एक भारी रकम भी उन्हें जुर्माने के तौर पर राखी सावंत को देनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से लगातार राखी सावंत अपने पति आदिल दुर्रानी पर और भी आरोप लगा रही हैं, क्योंकि शुरुआत यहाँ पर सिर्फ पैसे हड़पने धोखाधड़ी से हुई थी, लेकिन अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अबॉर्शन जैसी बात और यहाँ पर जिस तरह से फिजिकल असॉल्ट का केस राखी ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर लगाया है, इससे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आदिल पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस यहाँ पर राखी सावंत की ओर से लगाया गया है और यही वजह है कि राखी की डिमांड, उनकी मांग को देखते हुए कोर्ट ने भी आदिल दुर्रानी को पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया था।
4 दिन की पुलिस रिमांड में आदिल दुरानी को रखा गया था। उनकी पिछली जो पेशी है वो 16 फरवरी को हुई थी। 16 फरवरी से आज यानी कि 20 फरवरी को आदिल को फिर से अंधेरी कोर्ट लाया गया। आज यहाँ पर एक जो चीज हैरान कर देने वाली देखने को मिली, क्योंकि लगातार राखी सावंत जो है वो आदिल दुरानी की एक्स गर्लफ्रेंड तनु चंदेल पर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनु चंदेल को पति चोर कह दिया, क्योंकि वो ये कह रही है कि आदिल अभी भी मेरे पति हैं, मैं उन्हें डिवोर्स नहीं दिया है, यानी कि कानूनी रूप से वो मेरे पति हैं। अगर वो मुझसे बात करें तो मैं उन्हें कपड़े भिजवा सकती हूँ, मैं उनकी हर तरह से मदद करूंगी, क्योंकि भले ही मैंने उन्हें जेल भेजा है लेकिन मेरे दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है। लेकिन आदिल मुझसे नहीं बल्कि पति चोर से मदद मांग रही हैं। कब तक आखिरकार पति चोर यहां पर उसकी मदद करेगी, इस तरह की बात भी राखी कहती हुई नजर आई। इसी के साथ राखी ने यह भी कहा कि अगर ये मामला मैसूर पुलिस को सौंपा जाता है तो राखी सावंत मैसूर भी जाएंगी, वो खुद पता करेंगी कि आखिरकार आदिल दुरानी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है या नहीं। उन्होंने खुद कहा कि वो अपनी ससुराल जाएंगी, जबरदस्ती ससुराल में घुस जाएंगी। इस तरह का जो स्टेटमेंट है राखी की ओर से जो दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लगातार राखी सावंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस दौरान उनके साथ कई और सेलिब्रिटीज भी जुड़े। अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि राजश्री है जो उनकी खास दोस्त है और फैशन डिजाइनर भी है। इसके साथ फेमस एक्ट्रेस शर्लीन चोपड़ा जो अभी कुछ दिन पहले तक राखी सावंत की दुश्मन थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर एफआईआर तक करवा चुकी थी, एक दूसरे को पुलिस की हवा भी खिला चुकी थी, हवालत की हवा भी खिला चुकी थी। तो यहाँ पर अब वो दोनों दोस्त बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आदिल को जेल भिजवाने के लिए दो दुश्मन एक साथ हो चुके हैं, शर्लीन चोपड़ा और राखी सावंत। शर्लिन और राखी की दोस्ती को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पब्लिसिटी स्टंट के लिए दोनों एक्ट्रेसेस अपने बीच की यहाँ पर कह सकते हैं कि दुश्मनी भी भूल चुकी है। लेकिन शर्लिन और राखी दोनों की तरफ से ये चीज साफ की जा चुकी है। राखी और शर्लिन दोनों कह रही है कि जब राखी ने मुझे ये वीडियो दिखाया, शर्लिन की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, शर्लिन ने इस चीज को लेकर के साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मैं आदिल को ही सपोर्ट कर रही थी क्योंकि मेरे मन में राखी के लिए कहीं ना कहीं कड़वाहट थी, लेकिन जब राखी ने मुझे वीडियोस दिखाए, मैसेजेस दिखाए, सारी चीजें, सारे सबूत मेरे सामने रखे तो मैं काफी शॉक हो गई। कितना शांत दिखने वाला बंदा आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ऐसे में शर्लिन ने यह फैसला किया कि वो राखी का साथ देखें। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें यहाँ पर राखी सावंत की, तो राखी सावंत भी सीधे सीधे कहती हुई नजर आई कि जब मैंने शर्लिन से अपनी बात उनके सामने रखी तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, काफी ज्यादा मेरी मदद की, क्योंकि मेरे मन में बहुत गलत ख्याल आ रहे थे, उस वक्त मैं कुछ भी कर सकती थी। ऐसे में शर्लिन ने मुझे संभाला और जिसकी वजह से अब दोनों एक दूसरे को बहन बता रही हैं। शर्लिन और राखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आई थी। उस दिन शर्लिन का जन्मदिन था, दोनों ने जन्मदिन भी मनाया। हालांकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों की जो दोस्ती है वो कितनी पक्की है और आखिरकार कब तक चलती है। अब बात यहाँ पर अगर आदिल दुर्रानी की करें तो देखिए, आदिल दुर्रानी तो इस केस में पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ सबूत हैं और सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि मैसूर पुलिस भी आदिल के पीछे बुरी तरह से पड़ चुकी है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो आखिरकार कब पब्लिक किया जाता है और कब ये बताया जाएगा कि आदिल को लेकर के क्या फैसला अंधेरी कोर्ट ने किया है। क्या मैसूर पुलिस को आदिल की कस्टडी दे दी जाएगी या फिर एक बार फिर से आदिल दुरानी की पुलिस रिमांड बढ़ाने का फैसला यहाँ पर कोर्ट सुनाने वाला है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।